हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम सवाल करने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न क्रमांक 1 है ना। निम्न समीकरण युग्मक को विलोपन तथा या प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। दोनों से हमें हल करना है, ठीक है। इसका पहला कल हो गया था हमारा, तो आज हम कौन सा करेंगे, दूसरा सवाल करेंगे। सवाल क्या है, 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। पहले इसको हम किस विधि से कर लेते हैं, विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। किस विधि से, विलोपन विधि से। चलो हल करके लिखते हैं, हल है ना। समीकरण 1 कौन सी हमारे पास, लिख लेते हैं समीकरण, है ना। 3x + 4y = के कितने, 10। ये समीकरण 1 बन गई। और दूसरी कौन सी है, 2x - 2y = के कितने हैं, 2। ये समीकरण कौन सी हमारी, 2। ये जो समीकरण 1 है, इसमें हम किसका, इस 2 का गुणा करेंगे पूरे समीकरण, ठीक है। लिख लेते हैं गुणित 2। और समीकरण 2 जो है हमारी, उसमें किसका, 3 का गुणा करेंगे हम, गुणित 3, ठीक है। इधर कर लेते हैं हम लोग। चलो क्या करते हैं, 2 का गुणा 3 में करो तो कितना हो, 2 3 2 3 6 x + 2 का गुणा फिर 4y में करो, है ना। तो 4 2 चौके 8 y बराबर कितने आएंगे, 10 दूनी 20 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 20। अब किसका करेंगे हम लोग, 3 का गुणा 2x में करेंगे ना, नीचे वाले में 2x तो कितने आ जाएंगे, 2 तिया 6x माइनस फिर कितने आएंगे, 2 तिया 6y बराबर 2 तिया 6। यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, चिन्ह परिवर्तन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, चिन्ह परिवर्तन। चिन्ह परिवर्तन करते देखो, प्लस प्लस क्या होता है, माइनस, है ना। प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पर प्लस प्लस माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। लिख देते हैं घटाने पर, है ना। देखो 6x से 6x तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 0। यहाँ पर 8 और 6 कितने होते हैं, जुड़ जाएगा ना। 8 और 6 कितने होते हैं, 14 y बराबर, इधर 20 में से 6 गए, कितने बचे, 14 बचे। अब y के साथ वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, इसके 14 के बटे में, है ना। तो 14 बटे कितना हो जाएगा, 14। 14 एक कम 14 कट गया, तो y बराबर हमारा कितना आ गया, y बराबर कितना प्राप्त हो गया हमें, यहाँ पर 1 हो गया ना, y बराबर 1। अब हमें y का मान मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, x का मान, है ना। तो y का मान मिल गया, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, y का मान समीकरण, है ना। y का मान समीकरण किस में रख देंगे हम लोग, 2 में रख देंगे। किस में रख देंगे, 2 में रखने पर, है ना। समीकरण 2, तो समीकरण 2 को पहले यहाँ लिख लेते हैं हम, क्या है, 2x - 2y बराबर कितने हैं, 2। इसमें मान रखना हमें, इस x की जगह को, सॉरी y की जगह क्या रखना है, ये जो y है हमारा ना, y की जगह हमें क्या रख देना है, ये वाला मान रख देना है। चलो आगे करते हैं हम लोग, है ना। और 2x - 2 ऐसे कैसे, है ना। y की जगह क्या रख देंगे, गुणे में y का 1 है, तो 1 बराबर कितने, 2। यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो 2x - 2 का 1 से गुणा करो तो कितने हो जाएंगे, 2 कम 2 बराबर कितने हैं, 2 आ जाएंगे, है ना। अब क्या करेंगे, इसको, इस 2 को बराबर से उधर ले जाएंगे ना, तो 2x बराबर 2, ये माइनस का है, 2 इधर बराबर से इधर का माइनस का बराबर से उधर जाएगा, तो का हो जाएगा प्लस के 2, है ना। तो x बराबर कितने, या 4 हो गए, 4 बटे में कितने चले जाएंगे, 2 चले जाएंगे ना। तो 2 दूनी कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया है, 2। y का मान कितना आ गया हमारा, 1 आ गया, और x बराबर कितना आ गया है, 2 आ गया है। अब इसको, ये हमारी कौन सी विलोपन विधि तैयार हो गई है। अब हमें करना है इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से, है ना। चलो चलो इससे आगे हम क्या करते हैं, है ना। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या बनी है हमारी, 3x + 4y बराबर कितने हैं, 10 बने हुए हैं ना, 10 है। अब इसमें हमें क्या रखना है, x का मान रखना है, यानी इस x की जगह ये वाला पूरा मान हमें रख देना है। तो रखते हैं, देखो x 3 तो ऐसे कैसे, है ना। कोष्टक में क्या रख देते हैं, x का मान रख देते हैं। तो क्या है, 2 + 2y बटे में कितने हैं, 2, है ना, बटे में 2। फिर क्या है, +4y बराबर कितने हो गए, 10 हो गए। अब यहाँ पर आगे इसको आगे सोल्व करते हैं, इधर कर लेते हैं हम लोग आगे, है ना। तो देखो इस 3 का 2 में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, है ना। 3 का 2 से गुणा करेंगे, 6 प्लस प्लस फिर क्या करेंगे आगे, इस 3 का फिर 2y में गुणा करेंगे, है ना। तो 3 दूनी 6y प्लस कितना बचा आगे, 4y, है ना। 4y बराबर, यहाँ पर सॉरी 4y नहीं, यहाँ पर क्या होगा, इस 2 का गुणा, है ना, इस 2 का नीचे वाले जो बटे में 2 है ना, इसका गुणा किस में होगा, इस 4 में गुणा होगा ना। तो कितने हो जाएंगे, 4 दूनी 8y बराबर, इस 2 का गुणा फिर 10 में भी होगा, तो कितने हो जाएंगे, 20, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या चार चार अलग निकाल लेंगे हम लोग, है ना। ABCD वाले एक तरफ और गिनती वाले एक तरफ। चलो निकाल लेते हैं। तो 6y + 8y बराबर 20। ये जो 6 बराबर से इधर कहीं के है, प्लस के बराबर से उधर जाएंगे तो कहीं के हो जाएंगे, माइनस के 6 हो जाएंगे, है ना। 6 और 8 कितने होते हैं, 14y कितने होते हैं, 14y बराबर, घटा लो इधर कितना बचा, 14। तो y बराबर कितना हो गया हमारा, 14/14, है ना। ये y के साथ वाले 14 जो है कहाँ चले जाएंगे, बटे में चले जाएंगे, तो कट गए। तो y बराबर कितना आ गया हमारा, 1 से कट गया, तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर 1 आ गया, ठीक है। x का मान हमारा, और y का मान कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। अब हमें किसका निकालना है, x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, y का, है ना, y का मान समीकरण किस में रख देंगे हम, इसी y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। किस में रख देंगे, 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या बनी हुई है हमारी, x बराबर क्या बनी है, 2 प्लस, है ना, 2 + 2y बटे में कितने हैं, 2।
ये रखना है। अब क्या करना है, इस x से सॉरी y की जगह हमें क्या रख देना है, 1 रख देना। तो देखो 1 से बराबर है ना 2 + 2 गुणित y का मान कितना आया हमारे पास, 1 आया। बटे में कितने हैं, 2 है, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। अब 1 से बराबर यहाँ क्या 2 1 कम 2, तो 1 से बराबर कितना बच गया हमारा, 1 से बराबर सिर्फ है ना, 1 से बराबर कितना बचेगा, 2 1 कम 2, तो कितना बच गया, 2 बच गया। ठीक है, तो 1 से बराबर कितना आया 2 और y बराबर कितना आया 1 आया है ना। दोनों में हमारे सेम आंसर आ गए। प्रतिविलोपन विधि से भी हमारा कितना आया था, 1 से बराबर कितना आ गया था, 2 आ गया था, और y बराबर कितना आ गया था, 1 आ गया था। ठीक है।